3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है। यूपी के सीएम योगी ने हर हिंदू की रक्षा की ये बातें उस वक्त कही है जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर मध्य प्रदेश के गुना तक कहीं वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। हिंदुओं को उनके ही घरों से खींचकर मारा जा रहा है। कहीं हिंदू त्योहारों से कट्टरपंथियों को दिक्कत है। रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे हिंदुओं के त्योहारों पर हमले किए जा रहे हैं। उनकी शोभा यात्रा पर लाठियां और तलवारें चलाई जा रही है। पहले से रख के बैठे पत्थर तलवार रख के बैठे तो झटकन तो पहले से था ना। खाड़ा नहीं लेगा, खाड़ा मतलब कोई हथियार नहीं लेगा, मतलब बच्चे ही बच्चे मारी जा रही है, बेल्ट मारे जा रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं, उन्हें दौड़ाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, हुगली, नॉर्थ 24 परगना और मालदा जिलों में जिस तरह बीते शुक्रवार से ही वक्फ को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए, मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं के घरों को लूटा गया। उसके बाद देश के ही एक कोने में हिंदू अपने घरों में डर कर रहने को मजबूर हैं और शायद इसीलिए योगी को कहना पड़ा है कि बांग्लादेश हो या बंगाल, हर हिंदू की रक्षा करना उनका दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है। यूपी के सीएम और हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की रक्षा की ये बात यूं तो यूजीसी का जिक्र करते हुए कही, लेकिन उनके इस बयान के मायने बेहद खास हैं। खासतौर पर जब बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक हमलों के डर से कई हिंदू अपना घर बार छोड़कर डरे सहमे छिपते फिर रहे हैं और उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। देश में जिस तरह से हिंदुओं को और उनके त्योहारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। रामनवमी हो या हनुमान जयंती या फिर कोई और हिंदू त्योहार, बड़ा हंगामा खड़ा किया जा रहा है, जिसकी सबसे ताजा तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना से आई है। तस्वीरें यकीनन खौफनाक है। सड़क पर भारी बवाल है, हाथों में बेल्ट है, तलवार है और मस्जिद के साथ ही आसपास के मकानों से हो रहा भारी पथराव है। एमपी के गुना शहर को क्या हनुमान जयंती के मौके पर नफरती आग में जलाने की बड़ी साजिश रची गई? ये सवाल गुना के कर्नलगंज इलाके में हुए बवाल को लेकर उठ रहे हैं। उन सबूतों के सामने आने पर उठ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि ये हंगामा अचानक खड़ा नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और ये रहा वीडियो नंबर 3। इन तीनों वीडियोस में शनिवार की रात एमपी के गुना में हनुमान जयंती पर चले नफरती पत्थरों का सिर्फ ट्रेलर भर है। पूरी पिक्चर कहीं ज्यादा डरावनी है। सवाल यही है कि क्या हनुमान जयंती पर दंगे भड़काने की साजिश पूर्व निर्धारित थी? गुना में हिंसा का नफरती स्टोरी का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हिंदू त्योहारों को हर बार लगातार निशाना क्यों बनाया जाता है? फैसिलिटी से बैठे थे वो तो। अच्छा, पत्थर कहाँ से आ रहे थे? क्या केवल मस्जिद नीचे से, ऊपर से, और ज्यादा उनके मुसलमान के एरिया थे ना, घर बन रहे थे ना आस-पास में, और पूरे घर पे पहले से बैठे। गुना में हनुमान जयंती के जुलूस को कैसे टारगेट किया गया? कैसे अचानक मस्जिद से पत्थरों की बरसात होने लगी? हिंसा की शुरुआत कैसे हुई? कैसे बवाल को कंट्रोल किया गया? गुनाह का गुनहगार कौन है? क्या कहना है हिंदू और मुस्लिम पक्ष का? सरकार दंगाइयों का इलाज कैसे करेगी? इन तमाम बिंदुओं को पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको आगे सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हिंसा के बाद क्या हुआ, गुना के ताजा हालात। जुलूस निकल रहा था, उसको टारगेट किया गया। ये वही मस्जिद है मेरे दाईं तरफ, आप देख पा रहे होंगे। यहीं से वो
विवाद हुआ, वहीं से विवाद की शुरुआत हुई। जब हनुमान जयंती का जुलूस इधर से निकल रहा था, शिवाजी नगर से अंदर की तरफ आ रहा था, तो उसी दौरान मस्जिद के बाहर ट्रैक्टर रोककर लोगों के साथ विवाद किया गया। केवल विवाद नहीं किया गया, बल्कि मस्जिद के अंदर से निकल के युवकों ने हनुमान जी का अदाकारी कर रहे, हनुमान जी का रोल कर रहे शख्स को पीटा भी। अभी फिलहाल पुलिस यहां पर तैनात है। तमाम जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो बाहर आ गए और उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान तलवारें भी लहराई गई। मस्जिद के अंदर आप सोचिए तलवारों का क्या काम है। ये वही जगह है, ये वही मस्जिद है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये वही मस्जिद है जहां से लोग बाहर निकले। ये वही जगह है जहां का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कर्नलगंज की मस्जिद है और कर्नलगंज की इसी मस्जिद के अंदर से लोग बड़ी संख्या में निकले और जुलूस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जुलूस को रोकने की कोशिश की गई। यकीन मानिए, गुना के कर्नलगंज में जिस इलाके में हनुमान जयंती के जुलूस को घेरा गया था, वहां अगर पुलिस ढीली पड़ती तो हिंसा के हालात खतरनाक हो सकते थे, क्योंकि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इलाका संकरा था। 3 मंजिला मस्जिद थी और नमाज खत्म होने के बाद वहां भीड़ जमा थी। पास में निर्माणाधीन मकान थे जहां ईंट पत्थर जुटाना आसान था। हैरानी की बात यह है कि जुलूस के साथ पुलिस भी थी, फिर भी पथराव की हिमाकत की गई। यूपी के सीएम और हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की रक्षा की ये बात यूं तो यूजीसी का जिक्र करते हुए कही, लेकिन उनके इस बयान के मायने बेहद खास हैं। खासतौर पर जब बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक हमलों के डर से कई हिंदू अपना घर बार छोड़कर डरे सहमे छिपते फिर रहे हैं और उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। देश में जिस तरह से हिंदुओं को और उनके त्योहारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। रामनवमी हो या हनुमान जयंती या फिर कोई और हिंदू त्योहार, बड़ा हंगामा खड़ा किया जा रहा है, जिसकी सबसे ताजा तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना से आई है। तस्वीरें यकीनन खौफनाक है। सड़क पर भारी बवाल है, हाथों में बेल्ट है, तलवार है और मस्जिद के साथ ही आसपास के मकानों से हो रहा भारी पथराव है। एमपी के गुना शहर को क्या हनुमान जयंती के मौके पर नफरती आग में जलाने की बड़ी साजिश रची गई? ये सवाल गुना के कर्नलगंज इलाके में हुए बवाल को लेकर उठ रहे हैं। उन सबूतों के सामने आने पर उठ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि यह हंगामा अचानक खड़ा नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और ये रहा वीडियो नंबर 3। इन तीनों वीडियोस में शनिवार की रात एमपी के गुना में हनुमान जयंती पर चले नफरती पत्थरों का सिर्फ ट्रेलर भर है। पूरी पिक्चर कहीं ज्यादा डरावनी है। सवाल यही है कि क्या हनुमान जयंती पर दंगे भड़काने की साजिश पूर्व निर्धारित थी? गुना में हिंसा का नफरती स्टोरी का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हिंदू त्योहारों को हर बार लगातार निशाना क्यों बनाया जाता है?